इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। एनसीसी 203.55 आज के सेशन में 3.5% ऊपर, और एनसीसी 200 के ऊपर अब कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है बिकॉज वीकली क्लोजिंग हमारे को मिल गई है। एंड एनसीसी हैज क्रॉस्ड 200 आफ्टर 16 ईयर्स। 16 साल के बाद में जो है आपको यहाँ पे एनसीसी 200 के ऊपर दोबारा देखने को मिल रहा है। मैं एक बारी वीकली चार्ट्स ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो 2007-8 के अंदर में ये लास्ट था 200 के ऊपर में। तो अब ये 200 के ऊपर दोबारा पहुंच चुका है। तो इस वीडियो में हम मेजरली बात करने वाले हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स के बारे में। वैल्यूएशंस पे कितना ध्यान देना कितना ध्यान नहीं देना, इनके बारे में बात करेंगे। अगला जो बड़ा ट्रिगर है एनसीसी में, वो कब आएगा उसकी बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, एनसीसी अब 200 के ऊपर है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 16-17 साल के बाद 200 के ऊपर है। और 16 साल पहले जब 2007 में एनसीसी 200 के ऊपर गया था, तब कहानी बहुत अलग थी। बिकॉज अगर आप उस टाइम के वैल्यूएशंस कंपेयर करेंगे आज के वैल्यूएशन से, तो जमीन आसमान का फर्क है। राइट। उस टाइम पे जब 2007 के अंदर में ये था अराउंड 200-240 के करीब ये गया था, तब एनसीसी 100 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता था, 100 के पी मल्टीपल पे। राइट। बिकॉज उस टाइम पे एक बबल बन गया था मार्केट्स के अंदर में। 2008 का क्रैश सबको याद ही है, लीमन ब्रदर का। तो उससे पहले एक बबल बन चुका था बहुत सारी चीजों के अंदर में। और ये क्लियर इंडिकेशन होता है जब स्टॉक 90-100 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करने लग पड़े। आज की डेट में जब 200 के ऊपर में स्टॉक चल रहा है, तो आज सिर्फ 21 का पी मल्टीपल है। यानी कि जब पिछली बारी 2007 में ये गया था 200 के ऊपर, और आज के टाइम जब 200 के ऊपर जा रहा है, तो 5 गुना सस्ता है एज कम्पेयर टू 2007। इट इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर अगर 2007 में ऊपर गया तो 2007 से कंपेयर करना चाहिए। इट इज जस्ट अ लॉजिकल थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। ये स्टॉक ज्यादा महंगा नहीं है, और जितने भी ये स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स हैं, इस टाइम पे इनका महंगा या सस्ते पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, नो नॉट एट ऑल। क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है प्राइस काफी सारे। लेकिन जो लोग इसके अंदर में बने हुए हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इस टाइम पे जो चल रहा है, आपको उसके साथ में चलना है, ज्यादा उसके साथ में आपको फाइट नहीं करना है वैल्यूएशन को लेके। राइट। एनसीसी वैसे भी ज्यादा वैल्यूड नहीं है, 21 के पी मल्टीपल पे है। और अगर हम देखेंगे पिछले 5 साल का पी मल्टीपल इसका, इट ट्रेड्स अराउंड 12। तो 50-60% अबव है देन इट्स नॉर्मल पी। लेकिन आई डोंट थिंक फंडामेंटली ज्यादा महंगा है ये स्टॉक। बिकॉज बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे ना इसकी, तो बुक वैल्यू 100 पे है। नॉर्मली जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, तो ये माना जाता है कि बुक वैल्यू का डबल भी अगर स्टॉक हो, उसके अंदर अंदर अगर आपको मिल जाए, इट इज स्टिल नॉट ओवर वैल्यूड। तो बुक प्राइस टू बुक के हिसाब से भी ये डिसेंटली वैल्यूड मुझे लगता है। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट्स की। तो देखिए, चार्ट्स के अंदर में देर इज नो रियल रेजिस्टेंस ओवर हियर। 240 से पहले इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बिकॉज एज अ सेट 16 साल पहले गया था 240। अगर हम चार्ट्स कंपेयर करेंगे, तो 200 का ही एक रेजिस्टेंस था मेजर, जो इसने निकाल दिया है। राइट। और मैं एनसीसी को ट्रैक कर रहा हूँ अपने चैनल पे सिंस द लेवल्स ऑफ 90-100। और बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक उसके अंदर मैंने लगाया है। वही लॉजिक कंटिन्यू करना है कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल लगातार बनती हैं, वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। जो लोग ट्रेल कर रहे हैं अपने स्टॉप लॉस लेवल्स को इस तरीके से, वो ऐसे ही ट्रेल करना है आपको। जैसे ही आपको अगली बार ऐसा लेवल देखने को मिलता है रेड ग्रीन ग्रीन का, आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करते चलना है। एंड यू हैव टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग डूइंग दैट, जब तक कि कोई भी ऐसे एक सपोर्ट के नीचे एनसीसी जो है अपना क्लोजिंग ना दे दे। इस हिसाब से जो हमारा लेटेस्ट स्टॉप लॉस बन के आता है एनसीसी के अंदर में, वो बन के आता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 154। 154 का आपको सपोर्ट लगाना है। आई एग्री कि काफी नीचे का सपोर्ट है ये। तो ये है उन लोगों के लिए जो बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट से बैठे, जिनको लंबा खेलना है एनसीसी के अंदर में। राइट। उनको ज्यादा तेजी नहीं करनी है, ज्यादा इसके अंदर में सपोर्ट जो है पास लेके नहीं आना है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द चार्ट्स। बिकॉज इसी फॉर्मूला से आपका जो स्टॉप लॉस है वो कटने से बचा है इन द पास्ट। बिकॉज अगर आपको याद होगा, सितंबर में भी एक हफ्ते में 10% गिरा है। ये 2 हफ्ते लगातार 16-15-16% की गिरावट इसकी सितंबर में आई थी। उसके बाद में अक्टूबर में भी 2 हफ्ते के अंदर में ये लगभग 10% करेक्ट हो गया था। देन दिसंबर में भी 5-6% एक हफ्ते में करेक्ट हो गया था। तो एनसीसी हैज दिस नैक ऑफ करेक्टिंग विगरसली। तो इसीलिए आपको अपने चार्ट को एकदम ध्यान से संभल के उसको यूज करना है। और अगर आप लंबे टाइम फ्रेम से ट्रेड कर रहे हैं एनसीसी में, तो आई वुड ओनली रेकमेंड कि आप वीकली चार्ट
चार्ट्स यूज करो और वीकली चार्ट्स के हिसाब से जो सपोर्ट बन के आता है दैट इज 154। यहाँ पे थोड़ा सा इसको चलने दो ऊपर, अगर थोड़ी बहुत गिरावट आएगी तभी भी आपका स्टॉप लॉस जो है वो कटेगा नहीं। जो थोड़े से एग्रेसिव हैं उनके लिए मैं ये रेकमेंड कर सकता हूँ कि आपका जो लास्ट रेजिस्टेंस था एनसीसी का, आप उसको भी एज सपोर्ट यूज कर सकते हो, और वो लेवल आता है अराउंड लेवल्स ऑफ 180। 180 का भी आप जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बिकॉज ये लास्ट रेजिस्टेंस था एनसीसी का दिसंबर के महीने के अंदर में। बट आई थिंक आने वाले समय के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टॉक होगा, बिकॉज इसके जो रिजल्ट्स हैं दैट इज इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर में इसके रिजल्ट्स है, और आप अगर आजकल मार्केट देख रहे हो तो हर रिजल्ट पे कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी HDFC बैंक 5% नीचे, आज इंडसइंड बैंक 3% नीचे, उस दिन विप्रो का रिजल्ट आया तो विप्रो 7% ऊपर चला गया। सो रिजल्ट्स आर प्लेइंग अ मेजर फैक्टर इन दिस थर्ड क्वार्टर। तो जब ये 6 फरवरी को 7 फरवरी को इसका रिजल्ट आएगा, उससे पहले थोड़ी बहुत हलचल इसके अंदर में होगी। यू जस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इनफ टू स्टिक टू द चार्ट्स। तो ऊपर की तरफ में देयर इज नो रेजिस्टेंस बिफोर 240 नाउ। अब ये ऊपर जाने के लिए और भी रेडी है। वैल्यूएशंस को लेकर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज इस टाइम पे स्मॉल कैप और मिड कैप भी चल रहे हैं। इन लेवल्स पे इन्वेस्ट भी नहीं करना है। दिस इज प्योरली प्योरली फॉर द पीपल हु आर ट्रेडिंग और ऑलरेडी हैव अ पोजीशन इन एनसीसी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो इन एनसीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।